बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, दीन इस्लाम इंतहाई साफ़ सुथरा और पाकीज़ा दीन है। इसके अहकामात इंतहाई उम्दा, तक़वा, खौफ बारी ताला और पाकीज़गी पर मबनी हैं। इस्लाम जहाँ ज़ाहिरी गंदगी से बचने की तलकीन करता है, उसके साथ साथ ऐसे इंतज़ामात मुस्लिम मुआशरे को देता है जिससे हर फर्द की रूहानी तरबियत भी होती है। चूँकि शैतान और उसके कारिंदे हमा वक्त अपने काम में मसरूफ़ हैं कि इंसान को अल्लाह ताला की अताहत व फमाबरदारी से निकाल कर उसे नाफरमानी और बुरे अमाल में फंसा दिया जाए। अल्लाह ताला ने वालिदैन के लिए जहाँ उन्हें खुद गुनाह के कामों से बचने की तलकीन की है, वहाँ पर उनके बच्चों के लिए भी अहकामात सादर फरमाए हैं और इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह ताला देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए बजा लाते हैं। बेशक इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मोमिनीन को खताब करते हुए जहां उन्हें खुद जहन्नुम से बचने का अम्र फरमाया है, वहां उन्हें अपने घर की तरफ भी तवज्जो दिलाई है। लिहाजा वालिदैन पर लाजिम है कि वो अपने बच्चों को ऐसी हर हरकत से बचाने की कोशिश करें जो इस्लाम के मुनाफी हो। इस्लाम ने बच्चों को शर से बचाने के लिए कई एक इकदामात किए हैं, जिनमें से एक ये है कि बच्चा जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उसे अलग बिस्तर करके दिया जाए ताकि वो इब्तदा से ही शैतानी हरकत से महफूज रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि तुम में से पहली कौमों में जो जारी था, मैं उसे ख़त्म करता हूँ। अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल की उम्र को पहुंच जाएं, और जब वो 10 साल की उम्र को पहुंचे तो उन्हें नमाज के तर्क पर मारो और उनके बिस्तर अलग कर दो। इलामा महमूद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहा अबू दाऊद की शरह में रकम तराज हैं कि उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो का मतलब ये है कि उनके सोने की जगह अलग अलग बनाओ। इसलिए जब वो 10 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो बलूगत की अदना हद तक करीब हो जाते हैं, उनकी शहवत ज्यादा हो जाती है और उन पर फसादो खराबी का डर होता है। ये इस बात पर दिलालत है कि वली पर वाजिब है कि वो बच्चों के दरमियान सोने की जगहों में तफरीक डाल दे, अगरचे वो भाई ही क्यों ना हो। जब वो 10 साल की उम्र को पहुंच जाएं, अलामा मिनावी जामिया सगीर की शरह में फरमाते हैं कि जब तुम्हारी औलाद 10 बरस की उम्र को पहुंच जाएं तो उनके वो बिस्तर जहां वो सोते हैं जुदा जुदा कर दो। शहवत की मुसीबतों से डरते हुए, अगरचे 2 बहनें ही हों। इमाम बिहकी रहमतुल्लाह अलैहा अपनी अल सुनन अल कुबरा रहमतुल्लाह अलैहा में बापों और माओं पर बच्चों की तालीम में पाकीज़गी और नमाज से जो लाजिम है के तहत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से बसंदे कवी रिवायत लाए हैं कि उन्होंने फरमाया, अपने बच्चों की नमाज के बारे में हिफाजत करो, फिर उन्हें खैर की आदत डालो, इसलिए कि खैर आदत के जरिए आती है। यानी जब बच्चों को नेकियों भलाई की तुम आदत डालोगे तो ये नेकी भलाई उनमें मुस्तकिल कायम होगी, क्योंकि जब किसी काम की आदत पड़ जाती है तो इंसान उसको जल्दी तर्क नहीं करता। इसलिए बच्चों को इब्तदा से ही अच्छी बातों की तरफ तवज्जो करवाई जाए ताकि वो नमाज और रोज़ा, तकवा, परहेज़गारी और इखलाक हुस्ना के इब्तदा से ही आदी बन जाएं और शर से बचे रहें। इसी बात के पेश नज़र शरीयत इस्लामिया बच्चों को 10 साल की उम्र से ही अलग अलग बिस्तरों में सोने की हिदायत करती है ताकि वो इखलाक रजीला और बुरी आदतों में मुलव्वस ना हों। मोहतरम नाजरीन,
بڑی عمر کے مرد اور عورت کے بارے میں بات کی جائے تو وہ بھی اس حدیث کے پیش نظر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت سطر کی طرف دیکھے، اور مرد کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں جمع نہ ہو اور نہ ہی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بے شک شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے سے ہی یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ بھائی بھائی کے ساتھ ایک ہی بستر پر اور بہن بہن کے ساتھ ایک ہی بستر پر نہ سو سکیں، تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگ و دو سے کام لینا چاہیے۔ البتہ لڑکا اپنے والد کے ساتھ اور لڑکی اپنی والدہ کے ساتھ سو سکتی ہے، اگر بیڈ بڑا ہو اور درمیان میں تکیہ رکھ لیا جائے اور چادریں بھی الگ الگ ہوں تو پھر 2 بھائی یا 2 بہنیں اس صورت میں سو سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مفسرین و محدثین کی رائے ہے 2 بالغ لڑکوں اور 2 بالغ لڑکیوں کا ایک بستر پر سونا شیطان کے کام کو آسان کر دیتا ہے، چاہے وہ بھائی بہن ہوں۔ مفسرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اسلام ایسی پابندی عائد نہ کرتا تو قوم لوط والی فحش حرکات ہماری قوم میں بھی عام ہو جاتی۔ استغفار۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کے احکام کو ماننے کی اور اپنے بچوں کی اسلامی طریقے کے مطابق پرورش کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔